नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से झगड़ती रहती थी। एक दिन चिड़िया सूखी लकड़ियाँ काट रही थी। फिर वहाँ पर गोरी कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर ये पेड़ तो मेरा है, मेरी दादी ने लगाया है। ये पेड़ अब सूख गया तो क्या हुआ? हुआ तो हमारा ही ना। चलो अब ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो। गोरी, मैं सुबह से ये लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई दादी बनने। तो क्या छोटी चिड़िया, तुम मुझसे झगड़ना चाहती हो? चुपचाप ये लकड़ियाँ मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। परंतु गोरी बहन, मैं सुबह से ये लकड़ियाँ काट रही हूँ, अब मैं ये लकड़ियाँ आपको नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया चुप करके देती है लकड़ियाँ नहीं, या तुझे अभी बताऊं, बहुत मार खाने का शौक है क्या तुझे छोटी चिड़िया? गोरी बहन, आप हमेशा मुझे मारने की बातें क्यों करती हैं? आपको इतना झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, छोटी चिड़िया, मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है बस झगड़ा करती रहूं। तेरा तो मैं पंख नोच डालूं 1 मिनट में। गोरी बहन, मैं आपके मुंह नहीं लग रही हूँ, कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो छोटी चिड़िया, मैं क्या मरी जा रही हूँ तेरे से बातें करने के लिए? मैं तो बस अपने पेड़ की लकड़ियाँ मांग रही हूँ। चुप करके मेरी लकड़ियाँ दे दे और चलती बन। फिर गोरी लकड़ियाँ लेकर भाग जाती है और रानो चिड़िया उसका मुँह देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई, वो भी इतनी जल्दी? आलू काटी थी उस छोटी चिड़िया ने, मगर मैं उससे छीन लाई। गोरी, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। एक दिन ऐसे ही गोरी कौवी घूम रही थी, तभी उसकी नजर मीठू पर जाती है। मीठू एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी उसके पास चली जाती है। मीठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा मीठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दें तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। गोरी पंख मारकर मीठू की ऐनक पेड़ से नीचे गिरा देती है। मैं तो चली, उड़ने की कोशिश ना करना वरना अपनी टांगे तुड़वा लोगे। गोरी मीठू का अमरूद लेकर वहाँ से भागती है। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, मेरा अमरूद मुझे वापस करो मेरा अमरूद। मगर गोरी कौवी तो वहाँ से भाग गई थी। गोरी कौवी घर आकर मजे मजे से वो अमरूद खाती है। जंगल में कोई ऐसा पक्षी ना था जिससे गोरी कौवी की लड़ाई ना हुई हो और गोरी कौवी ने उसको पीटा ना हो। वो तो अपने पति को भी कई बार पीट चुकी थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करेगी मेरी चूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी बू आती है घर में से। एक बार कहा ना, सफाई तुम करोगे। ना गोरी, घर की सफाई तो तुम करोगी। आलू, चुप कर जाओ, अब बहुत हो गया। आज पिट पिटाना जाना मेरे हाथों से। गोरी, बस तुम्हें मार धाड़ी तो आती है, और आता ही क्या है? आलू, बहुत बोल रहे हो तुम। खैर करो, मैं तुम पर अपना पंख नहीं उठा रही हूँ आज। गोरी, डरते होंगे तुमसे जंगल के दूसरे पक्षी, परंतु मैं नहीं डरता तुमसे। आलू, तुम नहीं डरते मुझसे? सच बताओ, तुम नहीं डरते मुझसे? फिर गोरी कौवी अपनी झाड़ू से कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देती है और वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। और रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है जो चूड़ियाँ बेच रही थी। रानो, ये चूड़ियाँ बेचने का काम तुमने कब से शुरू किया? गोरी बहन, आज से ही शुरू किया है मैंने ये काम। रानो, तुम मुझे हरी और लाल चूड़ियाँ दे दो। ये लीजिए गोरी बहन, हरी और लाल चूड़ियाँ। आपके पूरे 100 रुपए हो गए। क्या रानो, 100 रुपए हो गए? चूड़ियाँ बेच रही हो या फिर सोना जो 100 रुपए हो गए तुम्हारे? गोरी बहन, लाल चूड़ियाँ 50 रुपए की हैं और हरी चूड़ियाँ 50 रुपए की, दोनों मिलाकर 100 रुपए हो गए। रानो, झूठ थोड़ा कम बोलो, 20-20 रुपए की मिलती हैं ये चूड़ियाँ। तुम तो कितनी महंगी
महंगी दे रही हो। गोरी बहन, मेरी चूड़ियाँ कच्ची नहीं है, एकदम पक्की है। सबसे अच्छा माल है ये चूड़ियों का। रानो, इन चूड़ियों के तो मैं सिर्फ तुम्हें 30 रुपए दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, गोरी बहन को ये चूड़ियाँ 30 रुपए में ही दे देती हूँ। पता चले गोरी बहन मेरी चूड़ियाँ मुफ्त में ही लेकर भाग गई। ठीक है तो गोरी बहन, आप मुझे 30 रुपए ही दे दें। फिर गोरी रानो को 30 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गोरी कौवी ऐसे ही घूम रही थी। उसको बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। तभी वो देखती है कबूतर एक झाड़ियों पर बैठकर दाना खा रहा था। वो कबूतर के पास आती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी 2 दाने दे दो। मेरे पास तो खुद ही 2 दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। गोरी तो आखिरकार गोरी थी। वो इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर और गोरी की लड़ाई में गोरी का पैर फिसलता है। वो सीधा झाड़ियों के अंदर चली जाती है। खाओ खूब यहाँ पर बैठकर दाना, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। गोरी, तुम तो मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, तुम्हारी पत्नी झाड़ियों में फंस गई है, जाकर उसे निकाल लो, वरना वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। थोड़ी देर के बाद मीठू तोता भी उस झाड़ी के पास आता है। मीठू, मेरे सुंदर से भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे झाड़ियों में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि तुम बाहर आकर मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कौवी, मैं तुम्हें इस झाड़ियों से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तो चला। कौवी बहुत बुरी थी। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों से तो उसने लड़ाई कर रखी थी। वो वहाँ बैठकर रोती रहती है। फिर वहाँ पर चिड़िया आती है। गोरी, चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी कहती है, प्लीज मुझे बाहर निकालो चिड़िया, प्लीज मुझे बाहर निकालो। मगर गोरी बहन, पहले आप वादा करें, आप इस झाड़ियों से निकलने के बाद किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगी और ना ही कभी अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद किसी पक्षी से लड़ाई नहीं करूंगी और कालू को भी झाड़ू से नहीं मारूंगी। प्लीज मुझे एक बार बाहर निकाल लो मुझे, प्लीज एक बार। फिर चिड़िया चोंच मारकर उस झाड़ी को गोरी कौवी के ऊपर से हटाती है और गोरी कौवी बाहर निकल आती है। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। शायद अब गोरी कौवी सुधर जाए, क्योंकि अब उसको सबक मिल गया है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। पिछले साल एक दुर्घटना में रानो चिड़िया की पति की मौत हो गई। इसके बाद रानो चिड़िया अकेले ही अपने बेटे कुकू की देखरेख कर रही थी। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बाजार में सामान लेने जाती है। तभी चीकू की नजर एक केक की दुकान पर पड़ती है। वो अपनी मम्मा से केक खरीदने की जिद करने लगता है। मम्मा मुझे वो केक दिला दे, मुझे वो केक चाहिए। फिर रानो कुकू को लेकर उस केक की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये केक कितने रुपए का है? रानो बहन, इस केक की कीमत 300 रुपए है। फिर रानो चिड़िया अपने पर्स में देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी केक खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं। कुकू बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपके लिए केक खरीद दूं। फिर कुकू कुछ पैसे अपनी मम्मा को देते हुए कहता है, मम्मा अब तो केक आ ही जाएगा। अब रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बेटा, इस केक को खरीदने के लिए अभी हमें और पैसों की जरूरत है। कुकू बेटा, हम ये केक किसी और दिन खरीद लेंगे, अब चलो मेरे साथ। परंतु वो मानता ही नहीं, उसे तो आज ही केक खाना था। नहीं मम्मा, मुझे आज ही केक चाहिए, आप मुझे केक खरीद दें। आज के बाद मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा। चलो बेटा, आज हम
हम ये केक नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हारे लिए ये केक किसी और दिन खरीद दूंगी। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं। मुझे तो आज ही केक चाहिए। यह कहकर कुकू रूठ जाता है। दूर खड़ा होकर कालू कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। फिर वो कबूतर के पास आता है और कबूतर को 300 रुपए देकर वो केक खरीद लेता है। कालू कुकू को केक दे देता है। केक देखकर कुकू तो बहुत खुश हो जाता है और रानो चिड़िया की तरफ देखता है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, भाई साहब, हम आपसे ये केक नहीं ले सकते। आप ये केक वापस ले लें। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, देखिए, आप मेरी इस मदद को गलत ना समझें। अगर आप चाहें तो मुझे इसके पैसे बाद में लौटा भी सकती हैं, परंतु अभी मैं ये केक इस बच्चे को देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा बेटा जग्गू भी ऐसे ही केक खरीदने की जिद कर रहा था। तब मेरे बेटे को ऐसा ही केक चाहिए था। तब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे केक खरीद कर दे सकूं। तब एक भले चिड़े ने मुझे केक खरीद कर दिया था और मेरे बेटे को केक मिलते ही बहुत खुशी मिली। के लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था, परंतु तब तक वो चिड़ा वहाँ से जा चुका था और मुझे उनका नाम और पता कुछ भी नहीं मालूम था। परंतु आज इस बच्चे को ये केक देकर मुझे लग रहा है मैंने उन्हें धन्यवाद कह दिया। तो ठीक है, आप अभी ये केक दे दीजिए, परंतु मुझे अपना पता लिख कर दे दीजिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तब मैं आपके केक के पैसे आपको लौटा दूंगी। फिर वो एक कागज में कुछ लिखकर रानो को देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा देखें, आज मेरे जन्मदिन पर मुझे केक मिल गया, वो भी चॉकलेट केक। परंतु कुकू, हमें इस केक की कोई जरूरत ना थी। मैं आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए हलवा बना देती। पर मम्मा देखे ना, वो कालू अंकल कितने अच्छे थे जिन्होंने हमें मुफ्त में केक दे दिया। हाँ कुकू बेटा, मगर जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उनके पैसे उन्हें लौटा देंगे। मम्मा मम्मा, उनका एड्रेस पढ़े ना कि वो किस पते पर रहते हैं। जब रानो चिड़िया उस चिट्ठी को खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं लिखा था। उसमें तो रानो चिड़िया का पति जो हमेशा कहता था वो लिखा था। उसमें लिखा था, आपकी छोटी सी मदद किसी की बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। रानो समझ जाती है, एक समय उसके पति ने किसी बच्चे को केक दिया और आज वो केक उसके बेटे को स्वयं मिल गया। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर कर अपना पेट पाला करती थी। सर्दियाँ पड़ रही थी। ये तो सर्दियाँ बढ़ती जा रही है। मुझे इस ठंड से बचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। फिर रानो एक फटी चादर ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया लकड़ियों की तलाश में जाती है, पर उसे दूर दूर तक कहीं भी लकड़ियां नहीं मिलती। सारी लकड़ियां बर्फ से ढक गई थीं। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है। रानो चिड़िया पेड़ से लकड़ियां तोड़ने के लिए पेड़ पर कूदने लगती है। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आती है। रानो चिड़िया, तुम बच्चों की तरह इस पेड़ पर उछल कूद क्यों कर रही हो? गोरी, सर्दियाँ बढ़ गई हैं। इन लकड़ियों को मैं रात में आग जलाने के लिए तोड़ रही हूँ। अरे रानो, तुम लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती हो? ये मोटा पेड़ है, ये लकड़ियाँ ऐसे नहीं टूटेंगी। गोरी, मेरे पास 2 वक्त का भोजन खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे उधार पैसे दे सकती हो?
ना बाबा ना, मैंने तुझे सलाह क्या दे दी, तू तो मुझसे ही मांगने लगी। मैं कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस जंगल की नॉर्मल पक्षी हूँ, मैं कोई अमीर नहीं। गौरी की बातें सुनकर रानो उस पेड़ से लकड़ियां तोड़ने के लिए उस पेड़ पर कूदने लगती है। तभी रानो चिड़िया का पैर फिसलता है, वो गौरी को पकड़ने जाती है और साथ में वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। आए सत्यानाश हो तेरा, इतनी ठंड में मुझे नीचे गिरा दिया। गौरी बहन, मैंने आपको जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा पैर फिसल गया था। आपको पकड़ने के चक्कर में आप भी नीचे गिर गईं। तो इसमें मेरी क्या गलती जो तूने मुझे नीचे गिरा दिया? चल हट अनाथ चिड़िया कहीं, मेरी तो मती ही मारी गई थी जो मैं तेरे पास आई। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। गिरने की वजह से रानो चिड़िया को चोट भी लग जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने घर आती है। आज तो और भी ज्यादा ठंड है, काश मुझे लकड़ियाँ मिल जाती तो मेरी ठंड कम हो जाती। बढ़ती रात के साथ ठंड भी बढ़ रही थी और रानो चिड़िया बहुत तेज कांप रही थी। तभी रानो चिड़िया के घर पर किसी की दस्तक होती है। अरे इतनी ठंड में इस समय कौन हो सकता है, चलकर देखती हूँ। रानो चिड़िया दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ी चिड़िया थी। अरे माँ जी, आप इतनी ठंड में कहाँ भटक रही हो, वो भी बिना कंबल और स्वेटर के? बेटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। इतनी ठंड में मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है बेटी, मेरी एक मदद कर दो। मुझे आज रात अपने घर रहने दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। बूढ़ी चिड़िया को देखकर रानो को उस पर दया आती है। ठीक है माँ जी, आप आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़ी माँ जी को अपने घर के अंदर लाती है और उन्हें ओढ़ने के लिए अपनी चादर देती है और खुद बिना चादर के सो जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी को उठाने जाती है तो बूढ़ी माँ जी वहाँ से गायब थी। अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? मैंने तो उन्हें रात में खाने के लिए भी नहीं पूछा, उनको भूख भी लगी होगी। भूख तो मुझे भी लगी है पर मेरे पास भोजन नहीं। रानो चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ पर भोजन आ जाता है। अरे ये खाना कहाँ से आ गया? लगता है वो माँ जी खाना यहाँ रख कर गई हैं। पहले मैं खाना खा लेती हूँ। रानो चिड़िया खाना खाने लगती है। कंबल में बैठकर वो ठंड से ठिठुर रही थी। काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं उन्हें जलाकर अपनी ठंड थोड़ी कम कर सकती थी। रानो चिड़िया के इतना कहते ही वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ आ जाती हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं जो बोल रही हूँ वो सच हो जा रहा है। कहीं ये कम्बल जादुई तो नहीं? पहले तो ऐसा नहीं था। लगता है जब से ये माँ जी ने ओढ़ा है तब से ये जादुई हो गया है। लगता है माँ जी कोई जादुई पक्षी थी। फिर रानो चिड़िया उस कम्बल से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है और अपने लिए पक्का मकान और मजबूत घर भी बना लेती है। रानो चिड़िया का घर देखकर सारे पक्षी हैरान थे। अरे ये क्या लॉटरी लगी है इस रानो चिड़िया की, जो इतनी जल्दी इसका नया पक्का घर भी बन गया। तुम ठीक कहती हो लूसी, भगवान हम पर भी ऐसी कृपा कर दे तो हमारा भी भला हो जाएगा। लूसी और गौरी ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। अरे गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें रानो चिड़िया के घर से भी बड़ा घर बना कर दूंगा, एकदम महल। जंगल में चोरियां करने वाला तुम्हारा पति महल बनाने की बात करता है। इसकी बातों में आकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मेरी शादी कालू से हो गई। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घर फल लेकर जा रही थी। तभी वो रास्ते में देखती है कि कुछ पक्षी ठंड से ठिठुर रहे थे। उसे जादुई कम्बल की वजह से मेरी तो मदद हो गई। अब मुझे इन पक्षियों की भी मदद करनी चाहिए ताकि इनको भी ठंड से राहत मिल जाए। फिर रानो चिड़िया
अपने घर जाती है और जादुई कम्बल से ढेर सारे कम्बल मांगती है। फिर रानो चिड़िया गरीब पक्षियों को कम्बल बांटकर अपने घर आती है। घर आकर वो देखती है तो वो जादुई कम्बल वहाँ पर था ही नहीं। वो इधर उधर उस कम्बल को ढूंढती है मगर उसे वो कम्बल नहीं मिलता। कम्बल कहाँ गया? वो किसी गलत हाथ में ना लग जाए। लगता है कम्बल बांटते बांटते वो जादुई कम्बल भी गलती से किसी के हाथ लग गया। मुझे उस कम्बल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दूसरी तरफ कालू और गोरी में झगड़े हो रहे थे। गोरी, मैं ये सूखा भोजन नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें भोजन नहीं खाना तो भगवान भी तुम्हें 56 भोग नहीं दे देंगे। गोरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। कालू, तुमने कभी मुझे कुछ लाकर दिया है? मन तो करता है तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। गोरी के ऐसा कहते ही कालू को जोरदार थप्पड़ लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हाय हाय, ये मेरे बोलने से कालू को थप्पड़ कैसे लग गया? कहीं मेरी जवान काली तो नहीं हो गई? तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। हाय हाय, कौन है पागल जो इतनी ठंड में आया है? रुको रुको, दरवाजा खोलती हूँ, कहीं पता चले मेरे घर का दरवाजा ही टूट गया। गोरी के ऐसा बोलते ही उसके घर का दरवाजा टूट जाता है, जिसे देखकर गोरी कवि हैरान हो जाती है। हे भगवान, मेरी जबान को क्या हो गया? कहीं ये काली तो नहीं हो गई? अब से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने कम्बल को ढूंढ रही थी। रानो चिड़िया देखती है गोरी कवि ने वो कम्बल धोकर बाहर सूखने के लिए रखा है। रानो चिड़िया अपने कम्बल को पहचान लेती है और उस कम्बल को लेकर अपने घर आती है। अच्छा हुआ ये कम्बल मुझे मिल गया। अगर ये कम्बल गलत हाथ में चला जाता तो बहुत बुरा हो जाता। इस तरह रानो चिड़िया उस जादुई कम्बल से सभी पक्षियों की मदद करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।